रात के 12 बज रहे होते हैं और किरण राव मैडम, जो कि एक सब इंस्पेक्टर होती है, नशे में धूत अपने लड़खड़ाते कदमों से अपने घर पर जाकर के पहुंचती है और डोर बेल बजाती है। दोस्तों, जब डोर बेल बजाती है तो 2 मिनट के बाद अंदर से कोई व्यक्ति आता है और वह दरवाजा जब करता है तो उसका नौकर होता है श्रीधरन नाम का लड़का, जिसकी उम्र होती है 25 साल। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है तो किरण राव मैडम जो होती है लड़खड़ा कर गिरने लगती है और वह नौकर उन्हें संभाल लेता है। संभालते हुए किरण राव मैडम जो होती है वह जाकर के उसकी बाहों में गिर जाती है और पूरी तरीके से अपने नौकर सी दरन से वह चिपट सी जाती है और उसके बाद उसकी आंखों में आंखें डालते हुए अपने नौकर सी धरन से वो कहती है कि मुझे बेडरूम में ले चलो। अब सीध नौकर जो होता है बेचारा संभालते हुए अपनी मैडम को लेकर के जाता है और अन बेडरूम में ले जाने के बाद उन्हें बिस्तर पर वो लिटा देता है और जब वहां से जाने लगता है तो किरण राव मैडम इंस्पेक्टर मैडम जो होती है वह हाथ पकड़ लेती है श्रीधरन का और श्रीधरन से अपने नौकर से कहती है कि श्रीधरन, तुम आज रात कहीं नहीं जाओगे, तुम आज रात यहीं मेरे साथ मेरे बिस्तर पर ही सोओगे। मैं बहुत प्यासी हूँ, आज सारी रात तुम मेरी प्यास बुझाओगे, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा करोगे। श्रीधरन जो होता है ये सुनकर के आवाज सा रह जाता है। वो जानता था कि उनकी मालकिन जो है इस वक्त काफी नशे में है। वो कहता है, मैडम ये आप क्या कह रही है? तो उसके बाद वो कहती है, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। श्रीधरन जो होता है अब वो क्या करे, क्या उसे अपनी मालकिन की बात माननी ही पड़ती है। वो कहती है, जाओ पहले नहा करके आओ। श्रीधरन जाता है अपनी मालकिन के कहे मुताबिक जाकर के नहाता है और नहा करके जब वो आकर के अपनी मालकिन के बेडरूम में पहुंचता है तो किरण राव मैडम जो होती है वो उससे कहती है, हाँ ऐसे नहीं, जाकर के पहले जरा म्यूजिक ऑन कर दो और म्यूजिक को जरा लाउड कर देना, क्योंकि क्या है ना कि बिस्तर में मैं चिल्लाती काफी ज्यादा हूँ, मैं शिकारियों की आवाज पड़ोस तक ना जाए, इसलिए म्यूजिक जो है उसे लाउड कर दो और उसके बाद वहां से अपना एक एक कपड़ा उतारते हुए तुम आकर के मेरे पलंग पर पहुंचो। सीध रन जो होता है एक पालतू जानवर जैसे आदेश का पालन करता है, उसी प्रकार से अपनी मैडम के आदेश का पालन करते हुए वह वैसा ही करता जाता है जैसा किरण राव मैडम उसे कहती है। वो म्यूजिक ऑन करके वहां से अपना एक एक वस्त्र उतारता हुआ मैडम के बिस्तर तक आ पहुंचता है और उसके बाद उसकी जो मैडम होती है, उसकी जो मालकिन होती है, वो एक जंगली बिल्ली की तरह, भूखी बिल्ली की तरह से उस पर टूट पड़ती है और उसके साथ वह संबंध बनाने लगती है। सीदर भी ठहरा 25 साल का 6 फुट का लंबा चौड़ा गबरू नौजवान कब तक अपनी भावनाओं पर काबू रख पाता, वह भी मैडम के साथ शामिल हो जाता है इस खेल में और उसके बाद वासना और हवस का ये जो खेल शुरू होता है दोस्तों, तो ये खेल सारी रात इसी प्रकार से चलता रहता है। मैडम तो था फुल नशे में थी। ये खेल खेलते खेलते दोनों की कब आंख लग गई, दोनों को पता ही नहीं चला और सुबह जब मैडम की आंख खुलती है तो अपने आप को एक खुली किताब की तरह पलंग पर पड़ी हुई वो पाती है और जैसे ही साइड में नजर पड़ती है तो श्रीधरन भी इस वक्त पूरा निर्वस्त्र उसके बाजू में पड़ा हुआ होता है। मैडम को देखकर एक झटका सा लगता है जैसे कि वह अभी होश में आए हो। वो सीधन को उठाती है और सीधन से पूछती है कि तुम यहाँ मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? तो उस वक्त उसका नौकर जो होता है कहता है, मैडम आपने ही तो मुझे रात में यहाँ सुलाया था। वो कहती है, और क्या किया तुमने? वो कहता है, मैडम प्यार किया। वो कहती है, कितनी बार? तो कहता है, सारी रात, कम से कम 3 से 4 बार। ये सुनकर किरण राव मैडम जो होती है वो अवाक रह जाती है, स रह जाती है दोस्तों। लेकिन ये जो सिलसिला एक बार जब चल पड़ा था तो ये कहानी यहीं रुकने वाली नहीं थी। इस कहानी का अंजाम जो होने वाला था वो आपने सोचा भी नहीं होगा, नहीं किरण राव मैडम ने सोचा था और ना ही उसके नौक श्रीधरन ने सोचा था। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई, आपका दोस्त, हाजिर हूँ फिर से एक और सच्ची और सनसनी खेज घटना लेकर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले, वीडियो को लाइक करके जाना दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताना कहानी कहाँ से देख रहे थे, कहाँ से सुन रहे थे, और कहानी के लास्ट में हम लेंगे अपने सब्सक्राइबर्स का नाम जो दे रहे हैं मुझे भर भर के अपना
ढेर सारा प्यार दोस्तों, क्षमा करिएगा आज थोड़ा सा ये सब अवॉइड कीजिएगा। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, सुबह लाइव वीडियो भी डाला था कि बारिश कंटिन्यू हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही वीडियो बनाने की। ना मेरे पास घर में जगह है और मैं हमेशा छत पर ही वीडियो बनाता हूं और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इसलिए मुझे इस वक्त इस तरीके से छतरी लेकर के और हाथ में मोबाइल ट्राइपॉड लेकर के वीडियो शूट करना पड़ रहा है। आप लोग कहानी पर ध्यान दीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। आइए चलते हैं दोस्तों कहानी पर। किरण राव 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद अब कॉलेज में प्रवेश कर चुकी थी। आंध्र प्रदेश का एक जिला पड़ता है रंगा रेड्डी जिले की रहने वाली किरण राव अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। पिताजी जो थे वो किसान थे, माँ जो थी वो गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी। लड़की पढ़ने में ठीक ठाक थी, लेकिन उसके शौक जो थे थोड़े अजीब किस्म के थे। जैसे ही वह जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, उसके कदम बहकने लगते हैं दोस्तों। और वह लड़की पढ़ने में तो औसत थी, लेकिन खेलकूद में होशियार थी। और जब वह जवान हुई और कॉलेज जाने लगी तो बाकी लड़कियों के साथ वह भी ये सब चीजें देख कर मोबाइल में इसमें उसमें देखकर लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं, उनके साथ क्या क्या मस्तियां करती है, तो इसे भी चटक लगती है कि यार मेरा भी बॉयफ्रेंड होना चाहिए और मैंने भी यह सब कुछ करना चाहिए। अपनी लाइफ में एक बार सब कुछ करके देखना चाहिए। तो किरण राव जो होती है कभी एक लड़के के साथ में अफेयर शुरू हो जाता है और उस लड़के के साथ में ये पहली बार लाइफ में संबंध बनाती है। और जब एक बार किरण राव जब संबंध बनाती है तो उसको ये काम करना इतना ज्यादा पसंद आता है दोस्तों की वह इसके बाद कभी रुकती नहीं। उस अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो बार बार संबंध बनाती है, और लेकिन वह ज्यादा दिन तक यहाँ टिक नहीं पाती। उसका जल्द ही अपने बॉयफ्रेंड से मन भर जाता है और उसके बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा। उसके बाद तो शायद किरण राव को भी गिनती नहीं थी कि कितने लड़कों के साथ उसने ये सब किया और संबंध बनाया। उड़ती उड़ती खबर जब माँ बाप के कानों तक पहुंचती है तो माँ बाप को चिंता सताने लगती है कि बेटी गलत रास्ते पर निकल चुकी है, अब क्या किया जाए। वह सोचते हैं कि क्यों ना किरण की शादी कर दी जाए। इस विषय में जब किरण से बात की जाती है तो किरण जो होती है माँ बाप से साफ मना कर देती है कि देखो मैं शादी करूंगी नहीं, मुझे जब शादी करनी होगी तब मैं आप लोगों से कह दूंगी कि मुझे शादी करनी है, तब आप लोग मेरी शादी कर दीजिएगा, लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है। माँ बाप बेचारे क्या करते हैं, लड़की की जीत के आगे जबरदस्ती तो शादी कर नहीं सकते थे। अब किरण जो होती है ऐसे ही एक बार अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ पुलिस भर्ती का फॉर्म भर देती है। पुलिस भर्ती में वैकेंसीज निकली हुई थी तो ये फॉर्म भर देती है। फॉर्म भरने के बाद एग्जाम होते हैं और ये एग्जाम क्लियर कर जाती है दोस्तों अच्छे नंबर से। और खेलकूद में तो ये होशियार थी ही, स्पोर्ट्स कोटे से इसका नंबर भी लगता है। ये जाती है, ट्रेनिंग वगैरह होती है, सब चीजों में ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है और किस्मत से इसका सिलेक्शन हो जाता है। और ट्रेनिंग पूरा करने के बाद ये 2 साल के 2 या 3 साल के अंदर ये ऑफिसर बन जाती है दोस्तों। 2 स्टार इंस्पेक्टर ये बन जाती है, आईपीएस ऑफिसर ही बन जाती है। और उसके बाद आंध्रा के ही रंगा रेड्डी जिले में इसकी पोस्टिंग मुख्यालय में हो जाती है। अब मैडम वहां पर ड्यूटी करने लग गई थी, लेकिन मैडम को तो चटक थी किसी और काम की ही, जो मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया। अब जैसे जब मैडम जो थी अब वह पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी, तो पुलिस ऑफिसर बनने के बाद जो काम वो पहले खुलेआम करते आ रही थी वो काम अब उसे करना शोभा नहीं देता था, और ना ही ऐसे अब वो कर सकती थी, क्योंकि अब वो एक अधे पर थी, जिम्मेदारी थी। और इस प्रकार से अगर वो कुछ काम करेगी और कभी मतलब बात खुल गई तो काफी बदनामी होगी, यह सोचकर अपने आप को काफी कंट्रोल करती थी। लेकिन जब उसे जो ये लत लगी हुई थी कंट्रोल करती तो कब तक करती। अब होता क्या है कि जब मैडम को जो गाड़ी मिली हुई थी उसका जो ड्राइवर था, मैडम अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाती और एक दिन वो उस ड्राइवर के साथ में संबंध बना लेती है, संबंध स्थापित कर लेती है। और ये सिलसिला जब हुआ तो कम से कम 3 से 4 महीने तक वो ड्राइवर के साथ लगातार अब ये सब मैडम का चलने लगा था, किरण राव का। लेकिन उसके बाद मैडम की बदकिस्मती की उस ड्राइवर का भी ट्रांसफर हो जाता है और उसको उसका
तबादला हो जाता है, उसे कहीं और चला जाना पड़ता है नौकरी के लिए। उसके बाद मैडम फिर से खाली हो जाती है। अब मैडम नए शिकार की तलाश में होती है। उसके बाद मैडम जो होती है एक कांस्टेबल को फंसा है और एक कांस्टेबल के साथ फिर मैडम संबंध बनाने लगती है। इसी प्रकार से और कुछ महीने गुजरे थे। लेकिन अब होता क्या है कि जब यह डिपार्टमेंट में ही लोगों के साथ मैडम ये सब करेगी तो बात कहीं ना कहीं तो खुलती है, फैलती है। मैडम की बदनामी होने लगी थी, लोगों को लोग इस बारे में बातें करने लगे थे। और जब ये किरण राव को पता चलता है तो किरण राव जो होती है तौबा कर लेती है इस चीज से। उसके बाद उस कांस्टेबल से संबंध खत्म कर लेती है। उसके बाद अब किरण राव को लगता है कि अब शादी ही एकमात्र पर्याय है जिससे कि उसकी भूख और प्यास लगातार मिटती रहे और यह सब चीजें उससे बाहर मुंह मारना भी ना पड़े। उसके बाद वह अपने माँ बाप से कहती है कि अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप लोग मेरे लिए लड़का देखिए। आप लोग लड़का देखेंगे, मैं पसंद करूंगी, मैं शादी कर लूंगी। माँ बाप जो होते हैं लड़का देखना शुरू करते हैं और किसी किस्मत से एक इंजीनियर जो होता है, एक लड़का इंजीनियर होता है जिसका नाम होता है बालकृष्ण, जो PWD में एक JE के पोस्ट पर जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर तैनात होता है। उसका रिश्ता किरण राव के लिए आता है। लड़का देखने में ठीक ठाक था और व्यक्तित्व से भी बहुत ही सीधा सा इंसान वह होता है। तो उस किरण राव को भी वो लड़का पसंद आ जाता है और उसके बाद किरण के उसके साथ में विवाह तय होता है। और दिन आने के बाद जो दिन तय किया गया था विवाह संपन्न हो जाता है। किरण राव का दोनों की जो जॉब थी वो रंगा रेड्डी में ही थी, तो दोनों वही रहने लगते हैं एक ही घर में। अब आज जब पहली रात होती है, सुहाग की रात होती है, तो इस किरण राव जैसे हर लड़की सपने सजाती है, सुहाग रात के सपने देखती है, वैसे ही कुछ सपने किरण राव के भी थे। भले उसके पहले मैडम ने कई बार सुहाग रात और सुहाग दिन मना चुकी थी, लेकिन सपना तो सपना होता है। और मैडम तो तड़प रही थी कई दिनों से। जब रात होती है और रात को आकर के पहुंचते हैं उसके पति बालकृष्ण कमरे में, और जब वो मैडम के साथ बेड में आते हैं, और लेकिन होता क्या है कि कुछ ही घंटों के बाद मैडम की जो तमन्ना है वह अधूरी की अधूरी रह जाती है। सारे सपने मैडम के चूर चूर हो जाते हैं, क्योंकि बालकृष्ण जो था वो मैडम की अपेक्षाओं पर खरा उतर नहीं पाया था, मैडम को सेटिस्फाई कर नहीं पाता, और 51 मिनट में ही वो ढेर हो जाता है। और जो मैडम थी किरण राव, उनको तो आदत थी सारी रात की, जैसे कि वह हमेशा किया करती थी। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो पहली रात ही संकोच की वजह से पति से कुछ कहती नहीं। सोचती है कि पहली रात है, पहली बार है, इसलिए शायद ऐसा हुआ होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन यह जो पहली रात हुआ था अब यही हर रोज होने लगा था। बालकृष्ण जो था वो जल्दी ठंडा हो जाता और किरण राव जो थी वो गर्म की गर्म रहती। वो उसके संतुष्ट कर नहीं पाता, उसे सेटिस्फाई कर नहीं पाता था। तो एक दिन खिसिया कर किरण राव जो होती है वह अपने पति से कह ही देती है कि तुम्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और अपना इलाज कराओ। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो हमारी पारिवारिक जिंदगी कैसे चलेगी, हम लोग आगे संसार कैसे चलाएंगे, हमारी लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं इस बात का एहसास बालकृष्ण को भी था कि उसमें कुछ ना कुछ कमजोरी है। वो जो है वो ठीक तरीके से मतलब अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। वो कहता है ठीक है मैं डॉक्टर को दिखाता हूं, और उसके बाद जो बालकृष्ण होता है उसका पति किरण राव का, वो सही में डॉक्टर के पास जाता भी है और ट्रीटमेंट शुरू करवाता है। अब लेकिन होता क्या है ना दोस्तों, ऐसे कुछ डिसीज अगर है, इंसान में कुछ कमजोरी है, कुछ बीमारी है, और इंसान इसका ट्रीटमेंट करवाता भी है, तो यह कोई रातों रात ठीक होने वाली चीज तो होती नहीं। इन चीजों में समय लगता है, अगर ठीक भी होगी तो समय लेंगी या शायद कभी ठीक होती ही नहीं। डॉक्टर तो बस दिलासा देते ही है, मना तो किसी को करते ही नहीं। अब ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, बालकृष्ण का चलता रहता है, लेकिन अब मैडम की भूख का मैडम क्या करे, मैडम से तो इंतजार करना एक दिन दुब हो रहा था। मैडम करे तो क्या करे। इसी प्रकार से शादी को अभी 6 महीने ही गुजरे थे। 6 महीने मैडम ने जैसे जैसे काटे, किरण राव ने एक रात किरण राव जो होती है वो गश्त पर होती है कि उससे जब वो गश्त कर रही होती है तो उससे कुछ 3 से 4 लड़के होते हैं जो एक
दुकान का ताला तोड़ते हुए उसे नजर आते हैं। किरण राव और उसके साथ जो दो कांस्टेबल होते हैं वह उनके पीछे भागते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लड़के तो भाग जाते हैं, लेकिन एक लड़का जो होता है वो लड़का किरण राव के और पुलिस वालों के पकड़ में आ जाता है। उस लड़के को जब पकड़ते हैं तो वो लड़का जो था वो देखने में ठीक ठाक था। हाइट उसकी कम से कम 6 फीट के आसपास थी। लंबा चौड़ा तगड़ा हुआ लड़का था और वो जैसे ही उसे पकड़ते हैं तो वो रोने गिड़गिड़ा नहीं लगता है और किरण राव से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, ये सब मेरे दोस्त लोगों ने मुझे अपने साथ ले आए, मुझे बताया भी नहीं कहाँ जा रहे हैं। जब उससे पूछा जाता है तो कहता है कि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, उसका नाम पता कहाँ रहता है, सब कुछ लिया जाता है और उसे ले जाकर थाने में बंद कर दिया जाता है। अब थाने में बंद करने के बाद 2 से 3 दिन तक वो थाने में बंद रहता है, लेकिन उसे कोई छुड़ाने भी नहीं आता। तब किरण राव समझ जाती है कि सचमुच इसका कोई भी नहीं है और जब किरण राव उससे पूछताछ करती है तो बताता है कि मेरा सही में कोई है नहीं, अनाथ हूँ, बस होटल में काम करता हूँ। पूछती है कि तुम्हें मिलती है तो क्या है कि मैडम खाना पीना और 000 मुझे मालिक दिया करता है। किरण राव जो होती है, किरण राव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। किरण राव उस लड़के को मोहरा बनाने की सोच रही थी। किरण राव सोच रही थी कि इस लड़के को अपना परमानेंट खिलौना बना लिया जाए तो कैसा रहेगा। लड़का दिखने में भी ठीक ठाक था और लंबा चौड़ा तगड़ा था। 6 फुट का नौजवान किरण राव की नजर उस पर पड़ चुकी थी और किरण राव अपने दिल में कुछ अलग ही खिचड़ी पकाने लगी थी। वो कहती है कि देखो, तुम्हें मैं यहाँ से छुड़वा लूंगी, तुम पर कोई केस भी नहीं बनेगा और तुम्हें मैं एक नौकरी भी दूंगी जिसमें तुम्हें पगार भी मैं 000 दूंगी, खाना पना और रहने की जगह भी दूंगी। लड़का जो होता है वह खुश हो जाता है और हंसते खुशी खुशी मैडम का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। उसे और क्या चाहिए था। तो किरण राव जो होती है उसको थाने से छुड़वा लेती है और थाने से छुड़वाने के बाद उसे लेकर के पहुंचती है अपने घर पर और उसे कहती है कि यह मेरा घर है, आज से तुम्हें यही रहना है। जो काम मैं तुमसे कहूंगी वो सारे काम तुम्हें करने हैं, वो सारे काम तुम्हें करने हैं, घर के तुम्हें सारे काम करने हैं, जो भी तुम्हें मैं बोलूंगी वो तुम्हें करना होगा। लड़का कहता है ठीक है, अपने पति से भी कहती है कि ऐसा है लड़का है, अब हमें भी घर में काम करने के लिए नौकर की जरूरत पड़ती है, तो ये लड़का मुझे मिल गया है, इसलिए मैंने इसे नौकर बनाकर अपने घर पर ले आई हूं। अब ये रहेगा, हमारे सारे काम करेगा। अब जो उनका हस्बैंड होता है, उनका जो पति होता है बालकृष्ण, वो भी कहता है ठीक है, अच्छी बात है, नौकर की जरूरत तो थी ही, अच्छा है, मेरी भी टेंशन कम हो जाएगी, तुम्हारी भी टेंशन कम हो जाएगी। दोनों ड्यूटी में बिजी रहते हैं, घर के काम करने के लिए कोई व्यक्ति होता नहीं। अब बालकृष्ण का ऐसा था कि उसे हफ्ते में कम से कम 1 हफ्ता ड्यूटी पर बाहर जाना पड़ता था, बाकी के 3 हफ्ते वो घर में रहा करता था। अब इधर मैडम की तो खुजली जो थी, अब इधर मैडम जो थी, मैडम तो तड़प रही थी। अब मैडम ने जिस काम के लिए बाल उसको नौकर को लेकर के आई थी, उस लड़के को श्रीधर जिसका नाम होता है, तो वो श्रीधरन से अपना वो काम निकलवाना चाह रही थी। लेकिन अभी जो था, रात में उनके जो पति थे बालकृष्ण, उनकी ड्यूटी लोकल में ही थी, तो वो बाहर जा नहीं रहे थे कुछ दिनों से। तो मैडम जो होती थाने से आती और थाने से आने के बाद बाल जो उनका नौकर था सीधे से बुलाती, कभी उसे अपने हाथ दती, कभी अपने पैर दब, कभी अपनी पीठ कमर दब, ऐसे करके धीरे धीरे अपने मन को वह शांत कर रही थी और उसकी आग को भड़काने की वह कोशिश कर रही थी। तभी 1 हफ्ता इसी प्रकार से बीता था कि बालकृष्ण को बाहर जाना पड़ जाता है ड्यूटी के चलते, और इधर मैडम के ऑफिस में किसी सीनियर के यहाँ पर एक पार्टी होती है किसी चीज की। सारा पुलिस महकमा वहां जाने वाला था, मैडम को भी जाना था। मैडम भी तैयार होकर रात को साड़ी पहनकर बहुत बढ़िया एकदम अच्छे साथ सवर कर पार्टी में जाती है। खूब खाना पना पार्टी में होता है, मैडम इतना पी लेती है कि टन हो जाती है। मैडम इतनी शानदार दिख रही थी कि पार्टी में हर किसी की नज़र बस मैडम किरण राव पर ही जा रही थी, लेकिन सब लोग बस आपस में बातें ही कर रहे थे, मैडम से कोई कुछ कहता नहीं। अब मैडम जो होती है, रात को 12 बजे लड़खड़ा हुई अपने घर पर आकर के पहुंचती है और जब
दरवाजा खोलता है नौकर तो उसकी बाहों में झूल जाती है, गिरने को होती है और सीध उसे संभाल करके लेकर के जाता है बेडरूम में। तो उसके बाद वो उसके साथ वही सब करती है जो मैंने कहानी की शुरुआत में आपको बताया। वह उसे निर्देश देती है ऐसा ऐसा करने के लिए, नहा कर आने, म्यूजिक तेज लाउड करने के लिए, और एक एक वस्त्र उतारते हुए बिस्तर में आने के लिए, और उसके बाद उसके भूखी बिल्ली की तरह टूट पड़ती है। और जैसा कि मैडम ने म्यूजिक लाउड करवाया था, क्योंकि मैडम जो थी यह सब करते हुए चीखती ज्यादा थी, चिल्लाती ज्यादा थी, यह मैडम का पैशन था। तो मैडम अपना वह सारा पैशन पूरा करती है उसके साथ। और सुबह जब ये होता है तो उसके बाद वो उससे कहती है कि देखो तुमने मेरे साथ गलत किया है, मैं तो नशे में थी, तुम तो होश में थे, तुम्हें ऐसा सब मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब जब ये सब कुछ हो चुका है तो खबरदार, अगर तुमने इस बारे में किसी से भी बात की, मतलब अपने मालिक को बताया या बाहर भी किसी को बताया, तो याद रहे मैं पुलिस वाली हूँ, सीधा गोली मार दूंगी और एनकाउंटर घोषित कर दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सधन जो होता है वो डर सा जाता है। लड़का सीधा साधा था, कहता है नहीं मैडम, किसी को नहीं बताऊंगा। अब ये जो काम जब एक बार शुरू हुआ तो मैडम तो इसी के लिए ही लेकर आई थी श्रीधरन को। अब इसके बाद मैडम जो होती है कंटिन्यू श्रीधरन के साथ यही सब। अब तो ये रोज का काम हो गया था। जब भी हस्बैंड बाहर होता है तो सारी सारी रात जो किरण राव मैडम होती है वो नौकर श्रीधरन के साथ अपने बेडरूम में यही सब प्यार के गुल खिलाया करती, और सारी सारी रात नौकर को सोने नहीं देती थी। वो भी जवान तगड़ा नौजवान गभरू नौजवान था, वो भी खुलकर पूरे जमक मैडम की सेवा करता सारी रात। अब ये सब चलते चलते अब होता क्या था कि जब उनके पति घर पर रहते थे तो मैडम को दिक्कत होती थी, क्योंकि उनसे तो कुछ जमता नहीं था, और जब वो घर पर रहते तो मैडम का रंग ले लिया मनाना जमता नहीं था। तो मैडम करती क्या, बालकृष्ण के सोने के बाद चुपके से जाती श्रीधरन के कमरे में, और वहां जाने के बाद अपनी प्यास बुझाने के बाद एक आध घंटा रुककर वापस अपने कमरे में आ जाती। लेकिन मैडम को तो आदत थी सारी सारी रात रंगरेलियां मनाने की। मैडम का मन कहाँ एक बार में और एक एक घंटे में भरने वाला था। लेकिन होता वही है कि इस प्रकार की बातें जब घर में चलेंगी तो छुपे कैसे एक रात उनके पति की नींद खुल जाती है, और वो जो होता है वो इन दोनों को ये सब काम करते हुए देख लेता है। उस वक्त तो वो चुप रहता है, कुछ नहीं गया था। लेकिन दूसरे दिन वह अपनी पत्नी से बात करता है और कहता है कि जो तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है। तो इस पर जो उनकी पत्नी होती है वो उल्टा अपने पति से ही लड़ाई झगड़ा करने लगती है, और उससे कहने लगती है कि अगर तुम ठीक ठाक होते, अगर तुम मुझे संतुष्ट कर पाते तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कमी तुम में है और गुनहगार मुझे ठहरा रहे हो। अब जो हो रहा है उसे होने दो और चुपचाप सिर्फ देखो, और अगर तुम्हें ये सब मंजूर नहीं है तो तुम मुझे तलाक दे सकते हो। बालकृष्ण जो होता है वह खिसिया कर रह जाता है, उसे अपनी मर्दानगी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कहीं ना कहीं कमी उसमें भी थी। वो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता, लेकिन अब आए दिन दोनों के लड़ाई झगड़े होने लगे थे। वो नौकर से भी खूब गुस्सा करने लगा था, चिढ़ने लगा था, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं सकता था, ना ही कुछ कर सकता था, क्योंकि चलती उसकी पत्नी की ही थी, और यह सब जो भी हो रहा था उसकी पत्नी की मर्जी से ही हो रहा था। इसी प्रकार से 2 से 3 महीने बीत चुके थे। दोस्तों 2 से 3 महीने बीतने के बाद एक रात जब बालकृष्ण जो था टूर पर अपनी ड्यूटी के लिए सबसे बाहर गया हुआ था, घर पर सिर्फ उस नौकर श्रीधरन और उसकी पत्नी मैडम किरण राव ही मौजूद थे। और दोनों जब रात को रंगरेलियां मनाकर जोब सो चुके थे, रात को 2 से 3 लोग जो होते हैं किरण राव के घर में घुसते हैं, और घर में घुसने के बाद किरण राव को और उस लड़के को श्रीधरन को दोनों फायर करते हैं। किरण राव को एक गोली मारी जाती है और 2 गोलियां जाकर के लगती है उस लड़के को, जिसका नाम सीदन था, जो कि मैडम का नौकर था। और उसके बाद वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्तों अब जब फायर की आवाज हुई थी तो आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वह जाग जाते हैं, और उसके बाद पुलिस को तुरंत फोन किया जाता है। पुलिस जब मौके पर आकर के पहुंचती है तो पूरे कमरे में लहलुहान दोनों पड़े हुए होते हैं। किरण राव और उनका नौकर, उन दोनों को उठाकर तुरंत अस्पताल के लिए रवाना किया जाता है।
लेकिन किरण राव की तो जान बच जाती है। उनको एक गोली कंधे में लगी थी और लेकिन वो जो नौकर था उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। श्रीधरन की वो मारा जाता है, उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है और पुलिस जब घर का पंचनामा करती है तो घर का सारा